मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम को परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मौके पर हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बंशीधर भगत के साथ साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को रुद्रपुर गांधी मैदान में राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का शुभारंभ किया। महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित उत्पाद को बाजार देने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा रुद्रपुर गांधी मैदान में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आए हुए 147 स्वयं सहायता समूहों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 119 करोड़ रुपए का पैकेज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत उन महिला समूहों को दिया गया है जो कोई न कोई हुनर रखती हैं। पालन का, कहीं प्रसाद बनाने का, कहीं दाल का, कहीं अन्य उत्पाद बनाने का, कहीं मसाले बनाने का काम, अलग अलग मुरब्बा बनाने का काम, अचार बनाने का काम, सबका अपना अपना काम स्वयं सहायता समूह की बहनें करती हैं। और जब कोरोना महामारी आ गई तो कोरोना महामारी के समय में बहुत, चूंकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ और आप सब भी प्रभावित हुए, सरकार भी प्रभावित हुई। सरकार के भी बहुत सारे जो साधन थे, जो संसाधन थे, वो काफी कम हो गए क्योंकि राजस्व की प्राप्ति कम हो गई। कम संसाधन होते हुए भी हम लोगों ने तय किया कि हमारी ऐसी बहनों को हम बिल्कुल ऐसे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सरकार खड़ी रहेगी। हमने तय किया कि 119 करोड़ रुपए का पैकेज हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली अपनी बहनों के लिए देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पंतनगर में रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नवीनतम विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के विस्तार से कंपनी के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि राज्य में उद्योग धंधे अच्छे चले। इसके लिए जिले के अधिकारियों एवं सचिव उद्योग के साथ ही मुख्य सचिव को भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। गुरुवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट कर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन के द्वारा सामाजिक, धार्मिक और सेवा पटल पर किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने तीनों का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। माता मंगला और भोले जी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट स्वरूप भगवान बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ का काष्ठ कलश निर्मित मंदिर भेंट किया। टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी प्रशांत बैरवा ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा। बैरवा ने प्रतापनगर विधानसभा के लमगांव, उपली, रमोली क्षेत्र का भ्रमण किया और धरातल पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति जानी। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर विराम लगाते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया सेल पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। निवेदन करना चाहते हैं, बीजेपी से थक गए हैं। जिस प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, छोटी सी बात चलिए बहुत क्या चेंज चाहते हैं 2 दिन लगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम कांग्रेस वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव से लगाया और देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को लगाया और इन्फ्लुएंशियल लोगों को लगाया। उनके साथ मैं और भी काम कर चुका हूँ। ये चर्चा सुन के आप कुछ परेशान नहीं हो गए? ये एक बार थोड़ी, ये तो कई बार उठ चुकी आगे पहुँच गया। और इस तरह की चर्चा ये बीजेपी का जो सोशल मीडिया है और ये सब लोग ये फैलाने का काम करते हैं। हम तब नहीं गए जब बड़ी मात्रा में विधायकों ने दल बदल किया और बहुत सारे प्रलोभन मिल रहे थे। हम तब नहीं गए। अब हमें क्या जाना, हमारी सरकार आने वाली है, अपनी सरकार में रह के प्रतापनगर का विकास करेंगे।
जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा जिला कार्यालय सभागार में कोविड-19 के नए वेरिएंट के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में इसकी रोकथाम के लिए तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए 24 घंटे में 3 शिफ्टों में कार्मिकों की तैनाती करते हुए पॉजिटिव व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। ये संक्रमण कम हो या न फैले। जो कोविड की रिसेंट गाइडलाइंस हुई हैं और ऑनरेबल सीएम सर ने जो बीसी में हमें निर्देश दिए हैं उसके क्रम में हम सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करने की कोशिश करें। हमारा जो कंट्रोल रूम ऑलरेडी फंक्शनल था उसे और एक्टिवेटेड मोड पे लाया गया। उसके बाद में मैंने बीसी के थ्रू एमओआईसीज को और एसडीएम्स को निर्देश दे दिए। सैम्पलिंग का नंबर हम बढ़ा रहे हैं और अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सैम्पलिंग हो रही है, पुलिस की भी सैम्पलिंग की जा रही और मौजूदा चीज़ें कंट्रोल में है। और इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में जो आप कह रहे हैं उसमें जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया कि 15 डेज पहले के नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ में या फिर आपका दोनों वैक्सीनेशंस की डोज लेने के बाद ही लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है। तो इस संबंध में सीडीए बैतडी और दार्चुला को मेरी तरफ से एक लेटर भी जा चुका है। हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। लगातार ग्रामीण इलाकों में खेती की फसलों को नष्ट कर हाथी जमकर तांडव मचा रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग और तराई केंद्र वन प्रभाग के जंगलों से सटे हुए लामाचौड़, खास फतेहपुर के कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते से हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में फसलों को नष्ट करने के साथ ही लोगों के घरों पर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि नीरज तिवारी ने वन विभाग को मामले में शिकायत भी की है। निश्चित रूप में हाथियों का आतंक चल रहा है और पिछले एक हफ्ते से लामाचौड़ है, फतेहपुर है, गांधी आसम है, रतनपुर है, जयपुर पाडली गांव है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें चकलुआ भी है, ताराढूंगी भी है। तो कम से कम अलग अलग झुंडों में हाथी घूम रहे हैं, जिसमें एक जगह तो 5 हाथियों का आतंक एक साथ जगह जगह किया जा रहा है और वहीं करीब 30-35 हाथी एक साथ, जिसमें वो चौसला है और चकलुआ, ताराढूंगी इस जगह पर देखे गए हैं और नुकसान फसलों को भारी किया गया है। वहीं 2 तस्कर हाथी जो मेन रोड में खासकर जयपुर पाडली और लामाचौड़ मेन भाखड़ा पुल में लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं उनके साथ, हाथियों के साथ, और हाथी खड़े हुए हैं। तो दोनों चीजें हैं कि हाथियों द्वारा घरों में भारी नुकसान किया गया है, जैसा कि आपने देखा भी है कि 3 घरों में उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, शीशे तोड़ दिए हैं, गौशाला की छतें तोड़ दी हाथियों द्वारा। तो घर तक मतलब वो लोग प्रवेश कर चुके हैं, अटैक मुद्रा में है। तो मैंने आज जो डीएफओ महोदय हमारे जीवन जोशी जी हैं रामनगर डिवीजन के, उनसे बात करी, उनको पूरी यथास्थिति से अवगत कराया है और ये भी अनुरोध किया है कि जो भी लोग का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तत्काल प्रभाव से विभाग द्वारा की जाए।